बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। आखिरकार उस बात का इजहार कर दिया गया, उस राज से पर्दा उठा दिया गया, और राज से पर्दा उठाने वाला वो है कि जो इन केसेस का PhD है, जिसने सारी जिंदगी ये काम किए हैं। दुआ ज़हरा केस के जिसके बारे में ऐसे जो जर्नलिस्ट थे या ऐसे जो सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, सोसाइटी की जो नेगेटिविटी है उसको सामने लाते हैं ताकि उसको मुस्बत तरीके से हम हल कर सकें, बुराइयों की ताशीर ना करें बल्कि बुराइयों को अच्छाइयों के साथ ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसे सहाफ़ी दुआ ज़हरा के केस में बिल्कुल खामोश थे, लेकिन क्योंकि जब नज़र सबके केस पर होती है और जब ये देखते हैं कि केस अब संगीन हालत में जा रहा है, केस अब उधर जा रहा है जहां पर ये अच्छा नहीं होगा, जहां पर कोई ना कोई जुल्म हो जाएगा, तो फिर आवाज़ उठाना पड़ती है। मैंने भी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं थी बनाई और मेरे जैसे कोई ऐसे लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी। इकरारुल हसन ने भी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। हालांकि इकरारुल हसन इंटरव्यू करना चाहे तो बड़े हंस के लोग इंटरव्यू देते हैं, और इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो उसकी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा ग्रिप है कि वो इन्वेस्टिगेट, क्योंकि उसकी बीट यही है, उसकी निश यही है, उसने सारी ज़िंदगी काम ही यही किया है। हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, प्रैंक भी कर लेते हैं और दूसरे काम भी कर लेते हैं, लेकिन इकरारुल हसन ने सारी ज़िंदगी इस तरह केसेस को हल किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, और इसी तरह बेशुमार केसेस जो ऐसे खौफनाक जहां उसकी जान को भी खतरा रहा, ये इनको केसेस को हल करता रहा। अब इकरारुल हसन ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उसने कहा है कि दुआ ज़हरा को कत्ल कर दिया जाएगा, और उसको ऐसा करने के बाद ड्रामा क्या दिया जाएगा खुदकुशी का, जिसका बरमला इजहार करवाया जा रहा है कि अगर मैं ज़हीर से अलहदगी होगी तो मैं फिर ये काम कर दूंगी। अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को, दुआ ज़हरा जैसी बेटियों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन इकरारुल हसन ने जिस राज से पर्दा उठाया है, ज़ाहिर बात है जिसने इतने बड़े प्रोग्राम किए हैं या ऐसे लोगों को बेनकाब किया है, तो उसके पास कोई ना कोई तो गिद्दड़ सिंगी मौजूद है। उसने कहा है कि सरेआम की टीम लगी हुई थी, तो इन्फॉर्मर ने हमें इतला दी है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बाद में ये ब्लेम दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं मेहदी काज़मी उनके ऊपर डाला जाए, या वो लोग जो दुआ ज़हरा की सपोर्ट कर रहे हैं, जबरान नासिर जैसे इस तरह के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर डाला जाए कि देखें जी आपकी वजह से दुआ ज़हरा ने ये काम कर दिया है। लेकिन इसको जो अगवा कहा जा रहा है, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगवा शायद यही होता है कि किसी को मुंह पर रुमाल रखें, क्लोरोफॉर्म सगाएं, बेहोश करें और फिर उसको बाद कैद में कर लें, उसके हाथ बांध दें, उसके जो टांगे हैं वो बांध दें। तो ये अगवा की किस्म ज़रूर है, लेकिन अगवा में ABCDE भी होता है। नौसरबाज जो होते हैं, आपने फ्राडी नौसरबाज भी देखा होगा, एक डाकू होता है जो गन दिखाता है, पिस्टल दिखाता है, हथियार दिखाता है और लूट के ले जाता है, और एक नौसरबाज होता है, काम दोनों एक जैसा ही करते हैं लूटने का, लेकिन डाकू का काम, इसका तरीका वारदात अलग है। और ये जो जनाब इस तरह के नौसरबाज होते हैं, इनके तरीक़ेकार अलग होते हैं। उनको प्यार मोहब्बत में बुलाया फुसलाया जाता है, क्योंकि बच्चियाँ हैं। अब मेडिकल बोर्ड में ऐसे साबित हो चुका है कि उसकी उम्र 15 साल है। तो अब ये जो उम्र होती है, इस उम्र में ना दुनिया का पता होता है, ना ऊंच का पता होता है, ना नीच का पता होता है, और ना उसको बस एक ख्वाब दिखाए जाते हैं, बुलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और इतना मजबूर उसको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, उसकी नफ्सियात के साथ खेला जाता है कि वो घर से निकलने पर मजबूर होती है। और जब घर से निकलती है तो वो ऐसे लोगों के पास पहुंच जाती है, तो अब उसका जो पीछा होता है, यानी कि जो बैकग्राउंड होती है, उसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई, रिश्तेदार, उससे लाताल्लुक हो जाते हैं कि तुम गई हो ना, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन इसमें मेहदी काज़मी को सलूट है कि उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड दिया है, और अपनी बेटी के लिए वो अपने बेटी को हक के लिए वो अदालत में भी गया हुआ है और केसेस जा रहे हैं। अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जिसने नकाब पढ़ाया है वो अंदर है। इस गैंग की आप पावर चेक कर लें कि जिसने नकाब पढ़ाया है वो गलत है, उसकी दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद होगी, गवाह की भी मुस्तरद होगी, कि जहाँ से बुनियाद शुरू हुई है वो जेल में है, उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होगी। और ये जो टोला है ये बाइक फिर रहा है,
اور یہ صرف اور صرف اس وجہ پھر ہے کہ کوئی دعا زہرا کی اس نے نفسیات کو قابو کیا ہوا ہے کہ اس کو نہ ماں کی محبت نظر آ رہی ہے، نہ باپ کی محبت نظر آ رہی ہے، اور نہ کوئی دوسرے معاملات نظر آ رہے ہیں. لیکن اب یہ جس کی طرف یہ اشارہ گیا ہے، اس کی سنگینی کو بڑے لوگ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ بھانپ چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ اب یہ معاملہ خراب ہونے جا رہا ہے. اب یہ جتنا پریشر بن رہا ہے، یہ ضرور کوئی ایسا نہ ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے ان کے اوپر داغ ختم ہو جائے اور یہ جو کیس ہے اگلی طرف چل پڑے، اگلی طرف یعنی کہ اس کا رخ ہو جائے. کوئی یہ کر کے وہ جو کیس ہے وہ دعا زہرا کے والدین یا ان کی سپورٹ کرنے والوں پہ ڈال دیا جائے گا. تو اقرار الحسن نے اس میں درخواست کی ہے اداروں سے اور دوسری چیزوں سے، جو ہمارے سیکیورٹی کی ادارے ہیں تحفظ کے، کہ ان کو دعا زہرا کو نہ کریں واپس، والدین کو واپس نہ کریں، لیکن کسی محفوظ مقام پہ رکھ دیں تاکہ ان خیانات، کیونکہ اقرار الحسن ایک بڑا نام ہے، اس کے انفارمر نے اس کو انفارم کیا اور اس نے کہا میرے پاس ثبوت بھی ہے سارا کچھ، اور میں عدالت میں لے کے جاؤں گا. اور بہرحال یہ جو ہے یہ واقع ہی ایک خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.